सभी के नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज today we have invited all the media houses to brief on very important point, जो कि है स्कूल और कॉलेजेस में अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हर साल हमारे जितने भी सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं और हर साल ये प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस होता है। इस बार हम लोग एडमिशन प्रोसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल समर्थ पोर्टल है। तो समर्थ पोर्टल का यूज़ करके हम लोग जितने भी सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज के बाद से कोई भी मैनुअल एडमिशन नहीं होगा और जो भी मैनुअल एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन्स इसके पहले होते आ रहे थे वो ऑलमोस्ट बंद है। और ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की शिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो हमारे स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टिव्स के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर स्टेट्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन अभी शिफ्ट कर रहे हैं सारे स्टेट। तो जो समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है बाय ऑल द स्टेट्स दे आर फॉलोइंग एंड आल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी दे आर आल्सो यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म। सो ये हमारे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस आते थे, तो हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने स्विच किया है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 23 में से ये पोर्टल ओपन है और हर साल हमारे स्टेट में अराउंड 20 से 22 हज़ार एडमिशन हम लोग कॉलेजेस में करते हैं। जितने भी सारे हमारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हमारे स्टेट में अराउंड मोटा मोटी 20 से 22 हज़ार के बीच में नंबर रहता है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी 23 में से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड 30 मई को ख़त्म होगा। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह हम लोग पब्लिश करेंगे। तो जितने भी सारे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और इसके बाद राउंड्स के बाद में जो भी फाइनलाइजेशन होगा वो कंसर्न कॉलेजेस की वेबसाइट पे किया जाएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक ये खुला रहेगा। तो मेरी जितने भी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे आगे मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग जो कंसर्न कॉलेज हैं जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। जो भी सारे अपडेट्स और जो डेवलपमेंट है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट राउंड का जो फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट हम लोग 11 जून को सारी प्रोसेस है वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे और सेकंड राउंड पे हम लोग दोबारा जाएंगे 21 जून से 25 जून तक। तो इस तरह से 2 राउंड होंगे एडमिशन के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने डायरेक्टर की तरफ से निकाला है उसमें भी पूरा जो 2 राउंड है उसके बारे में पूरा प्रोसेस है। एंड आफ्टर सेकंड राउंड जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को हम लोग पावर देंगे कि जितनी भी सारी उनकी सीट बची हुई है वो कॉलेजेस अपने लेवल पे उसको टैकल करें। आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि इससे पहले जो होता आ रहा था कि उसमें एक स्टूडेंट को मैक्सिमम हम लोग 3 कॉलेज में एडमिशन के लिए छूट करते थे मैक्सिमम। अब इस साल वो 3 कॉलेज से 4 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर कॉलेजेस में उसको 2 मेजर सब्जेक्ट अपनी चॉइस के सेलेक्ट करने होंगे। तो कुल मिला के 8 उसके पास में चॉइसेस होंगी। 4 कॉलेजेस में हो सकता है और 2 मेजर सब्जेक्ट से उसको चूज़ कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेजेस ओपन करे हैं
और अगले जो सेशन स्टार्ट होगा, सेशन से हम लोग उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। अम्बासा में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अम्बासा के अलावा कोरबुक में और काकराबंद में 3 नए कॉलेजेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जितने भी सारे एडमिशन की प्रोसेस है, बिकॉज नया कॉलेज है, तो अगर इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन का करना है तो हमारा डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट है उस पे सारे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इन 3 कॉलेजेस से रिलेटेड है वो डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेज एक अम्बासा में है, ओल्ड डीएम ऑफिस बिल्डिंग में, देन कोरबुक में है, पंजियाम एचएस स्कूल हम लोगों ने इसके लिए दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एंड देन थर्ड काकराबंद का है जो प्रीवियस डाइट का बिल्डिंग था, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो 3 नए कॉलेज कंसिडरिंग द हायर नंबर ऑफ हायर इंटेक्स एवरी टाइम। हर बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वी ऑलवेज एक्सीड, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बार बजट स्पीच में भी था, तो 3 कॉलेज हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं। और 3 कॉलेजेस में जो फैकल्टी मेंबर्स है ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्यूट हम लोग कर चुके हैं। 40 नंबर्स आउट ऑफ दिस 3 एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनको हम लोग प्रिंसिपल इंचार्ज बना के डिप्यूटेशन दिया है, एंड इसके अलावा 9 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 पीजीटी हैं, और बाकी जो क्लर्कल स्टाफ है वो भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा एफर्ट रहेगा कि जितने भी सारे हमारे कॉलेजेस हैं, इवन बीएड कॉलेजेस भी हैं, तो सभी को हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में उसको डेवलप करें। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे एक तो सिटी कुमारघाट है और एक आईएससी कुंजबन में हमारे यहाँ पे बीएड कॉलेजेस करते हैं, और डीएलएड कोर्सेज भी सिटी है। तो इन दोनों कॉलेजेस को भी हम लोग रेगुलर कॉलेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि हम लोग अभी से एफर्ट ले रहे हैं कि जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उसमें बाद में, बिकॉज रेगुलर बीएड कोर्सेज नहीं रहेंगे, वो आईटेक कोर्सेज चलेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों के पास टाइम 2030 तक करना है, बट हम लोग थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन ले रहे हैं ताकि हम लोगों को बाकी दिक्कत नहीं आए और स्विचिंग ओवर करना थोड़ा ईजी हमारे लिए हो। तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सारे रेगुलर इनके सब्जेक्ट्स रहे हैं, जहाँ पर इनकी फैकल्टी ज़्यादा मजबूत है, वही सब्जेक्ट हम लोग इन कॉलेजेस में रखने वाले हैं। जैसे कि आपका कुंजबन में जो आईएससी है वहाँ पर मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश रखा है हमने, और सिटी कुमारघाट है वहाँ पर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस रखा है, और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट भी यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। नंबर 4 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबरूम में भी जैसा कि सभी जगह पर है कि स्टूडेंट का जो इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए हम लोग बहुत सारे ऑप्शन से उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारा एफर्ट है कि जितनी भी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखें, और आगे आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल के कैंपसेस हैं वो कैंपसेस का हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। सो दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट, और ये हम लोगों की सोच में है कि आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स हम लोग देखें, बिकॉज जितना हमारे पास स्टूडेंट का फ्लो है, स्टूडेंट का इंटेक है, उसी हिसाब से नई बिल्डिंग बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा विज़न है डायरेक्टरेट का, और इसी क्रम में हम लोगों ने सबरूम इंग्लिश मीडियम जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हम लोग इस बार माइकल मधुसूदन दत्ता कॉलेज है, उसका हम लोग साइंस कैंपस को उसमें एनेक्स में लेके जा रहे हैं। सो एमएमडीसी कॉलेज के अलावा हम लोगों ने दूसरा बिल्डिंग आइडेंटिफाई किया है, और उसमें हम लोग उसका साइंस कैंपस को लेके जाएंगे। सो दिस विल बी वन न्यू टाइप ऑफ कैंपस विच वी आर इनोवेटिंग, और हमारा जिस तरीके का विजन है, तो हम आगे आने वाले टाइम में कैंपसेस का विस्तार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो बजट स्पीच में भी अनाउंसमेंट हुआ था। 2 बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, एक टीआईटी को हम लोग यूनिवर्सिटी में डेवलप करने वाले हैं, और विमेन यूनिवर्सिटी जो महिला कॉलेज है हमारा अगरतला में, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी में
कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं और इसके लिए बजट में भी प्रोविज़न रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना था वो स्टेट गवर्नमेंट के कमिटमेंट के हिसाब से एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए ऑलरेडी हमें मिला है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके लिए जो कंसर्न्ड सेक्शन से हमारे बिल्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर हम लोग बिल तैयार कर लेंगे कैबिनेट में ले जाके उसको, एंड देन विधानसभा से असेंबली से उसको पास करवा के हम लोग ये 2 यूनिवर्सिटी हम लोग ओपन करेंगे। इसमें टाइम लगेगा बट दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर बिल बनेगा। उसके बाद में फिर हम जो BC अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होगा तो कोशिश करेंगे कि इसी साल के अंदर अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर यूनिवर्सिटी का क्रिएट कर लें, बिल बना लें। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा डायरेक्टर साहब आपको 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा भी। See, most of our colleges are affiliated to Central University, Tripura University. Now, again, this is very important aspect, and we are also giving a thought that MBB University should be strengthened, and their affiliated college numbers should also be increased. So, state government is considerate, and we are giving full thought on this issue. As of now, we will try that these 3 new colleges are given the MBB University affiliation, because it will be in line of our main thing, that is to strengthen the MBB University and also to get more and more affiliation, because there are many practical issues while running all these semesters, like conducting the examination on the proper dates, proper timeline. That is a major I think hurdle which we are facing, all the colleges. And now Director Saab has very rightly mentioned that from now onwards we are trying that semester starts on a proper date, 1st July, that is 1st July, and also we keep everything within the timeline, the exams also, exam schedule and everything. So for that purpose we need to make liaison with the Central University. Sometimes it becomes there are issues many times. So we are trying that these are given the MBB University affiliations. देखिए, अभी यूनिवर्सिटी TIT को हम लोग चाहते नहीं हैं कि प्रपोजल था हमारे पास कि TIT को एक कॉलेज बना के यूनिवर्सिटी एक अलग से बना दे, तो उससे क्या होगा, उससे एक स्ट्रेंथनिंग नहीं आता है जैसे हमारे MBB कॉलेजेस का है, MBB कॉलेजेस एंड MBB यूनिवर्सिटी। सो रादर ये देखा गया है कि एक आपका डिपार्टमेंट बने, उसमें रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि हम लोग यूनिवर्सिटी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कर दें एंड देन कॉलेजेस को सेपरेट आप लोग अफिलिएशन लेके कॉलेजेस का एंटिटी सेपरेट रखें। उसमें प्रॉब्लम से आता है कि कई बार कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है, लीडरशिप का प्रॉब्लम आता है। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो हम लोग TIT को यूनिवर्सिटी बनाएं, TIT को एक अलग से कॉलेज नहीं करेंगे हम लोग, एंड देन यूनिवर्सिटी में ही TIT को डेवलप करेंगे, सेपरेट यूनिट हम नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में इनिशियली यूनिवर्सिटी बनेगा, देन उसके बाद हम लोग एफिलिएशन स्टार्ट करेंगे। एफिलिएशन में हम लोग अभी जितना भी सारा हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ये बात की बात है, ठीक है, बट अभी हम फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी की तरफ सोच रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में एफिलिएशन डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर यूनिवर्सिटी है तो हमारे कॉलेजेस खुलेंगे अलग अलग, राइट। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर कोई IIT आए, प्रेजेंट NIT को IIT में कन्वर्ट, कुछ भी, मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं जो हमारे अभी कंसिडरेशन में है, लेकिन ये अभी बाद में फिर हम आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। बट अभी के लिए यूनिवर्सिटी मेन TIT को हम यूनिवर्सिटी में चेंज करने वाले हैं। देन एफिलिएशंस हम लोग टाइमली अगर देखेंगे उसमें तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह बाकी को देने का ट्राई करेंगे, बट अभी एज सच अभी कुछ नहीं, अभी हम यूनिवर्सिटी में कनेक्ट। सर, एवरी टाइम वन इशू कम्स इज filling up the form, and you know the connectivity in Tripura is not that stable, and students often face this problem. Everyone faces this problem. So in that case, so that students don't panic, what will be your suggestion? And you assure that all students will get admission also, I believe.
दो इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो आपने बोला कि हमारे यहाँ पे विद रिगार्ड टू कनेक्टिविटी, हाँ, डिप्लॉयमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैन पावर कुल मिला के। देखिए हमारे यहाँ पे जितना कॉलेजेस हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो आपको पता है कि कैपेसिटी तो हम लोग अप्रूवल लेके आते हैं, जितना भी कैपेसिटी होता है हर कॉलेजेस का, तो कैपेसिटी इज़ डिफरेंट है। बट जो हमारा इंटेक है या फिर जो हमारी डिमांड है वो अराउंड 20-22 हज़ार, जो मैंने आपको बताया। अभी मैन पावर का ऐसा है कि टोटल अगर हम कैलकुलेशन भी कर लें तो हमारे यहाँ पे 1100 से ज़्यादा मैन पावर पीटीआर के हिसाब से 1100-1200 अगर प्रोफेसर हो तो वो हमारा यहाँ पे सफिशिएंट है। अभी हमारे यहाँ टोटल 473 अराउंड असिस्टेंट प्रोफेसर है। नंबर इधर उधर हो सकता है क्योंकि रिटायरमेंट भी होता रहता है बीच बीच में। तो और इसके अलावा 201 हम लोगों ने ऑलरेडी टीपीएससी को दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 674, ठीक है, 674। और 210 अभी ऑलरेडी कैबिनेट के पास हम लोग भेज रहे हैं, फाइनेंस ने अप्रूवल कर दिया है। 210 और आ जाएगा, 673 कितना हो गया? 883। तो मोटा मोटी 800-900। और इसके अलावा हमारे पास में गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी को हर स्टेट यूज़ करता है। हमारे यहाँ में भी अराउंड 670 अराउंड रेगुलर कॉलेजेस में, और अगर पॉलिटेक्निक को मिला दे तो अराउंड 700-710 हमारे यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी है। तो फैकल्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, फैकल्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। थैंक यू।